नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। और देखिए, मुख्यमंत्री जी हाँ, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए और अब तैयारी है कि वहां का मुख्यमंत्री कौन होगा। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग और आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और आज हम आपको बताएंगे कि आखिर आज रिजल्ट में क्या होने वाला है। और आज हिमाचल प्रदेश और गुजरात वासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। दोनों राज्यों में आज तय हो जाएगा कि यहां किसकी सरकार बनेगी। तो अभी से भारत 24 की महा कवरेज लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि दोनों राज्यों की सभी सीटों पर हमारे सहयोगी तैयार हैं जो आपको पल पल की अपडेट बताएंगे। बिल्कुल, और देखिए, लगातार महा कवरेज भारत 24 की जारी है। सुबह 8 बजे से जब वोटों की गिनती शुरू होगी तो आपको सबसे पहले बताएंगे कि रुझानों में आगे कौन चल रहा है और किस पार्टी के उम्मीदवार पीछे हैं। और देखिए, भारत 24 एकमात्र ऐसा चैनल है जो हर सीट पर हर उम्मीदवारों की अपडेट आपको जानकारी देगा। हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि किसका खाता बढ़त के साथ खुला और कौन पीछे रह गया। एक एक सीट पर हमारे संवाददाता तैनात है। हर एक काउंटिंग टेबल पर हर राउंड की गिनती पूरे होते ही रुझान सबसे पहले भारत 24 आपको बताएगा। यह हमारा वादा है आपसे। तो इंतजार कीजिए, 8 बजने का हमारा वादा है आपसे कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश की एक एक सीट का पूरा हाल बताएंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे। मतगणना को लेकर कहीं से भी कोई भी खबर नहीं छूटेगी। बस आप बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, जिससे पूरा होने के बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। और उसके बाद तो पोस्टल बैलेट के रुझानों में कौन आगे हुआ इसकी भी जानकारी सबसे पहले आप तक हम पहुंचाएंगे। इसके बाद ईवीएम की काउंटिंग में भी कौन आगे चल रहा है यह भी सबसे पहले आपको हम बताएंगे। लगातार महा कवरेज हमारी जारी है। भारत 24 की बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के लिए आज मतगणना का दिन है, यानी ठीक सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। लगातार आपको महा कवरेज दिखाएंगे। भारत 24 की टीम ग्राउंड पर मौजूद है और महा कवरेज होगी। देखिए, आज गुजरात की सभी 182 सीटों पर नतीजे आएंगे और हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों पर भी फैसला होगा कि दोनों राज्यों में किसकी सरकार बनने वाली है। भारत 24 पर पल पल की एक एक अपडेट हम आपको लगातार बताएंगे। तो देखिए, हमने आपको जैसा कहा था कि दोनों राज्यों के सभी जिलों में अभी से ही हमारे संवाददाता तैनात हो चुके हैं जो आपको पल पल की अपडेट देने जा रहे हैं। और हर एक काउंटिंग सेंटर पर हमारे सहयोगी तैयार है जो रुझान आते ही सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि रुझानों में कौन आगे और कौन पीछे चल रहा है। आज बड़ा दिन है गुजरात के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के लिए भी। गुजरात में 182 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई है, जहां 27 साल से बीजेपी काबिज रही। तो बीजेपी के लिए बड़ी परीक्षा की घड़ी है क्योंकि मैदान में त्रिकोणीय मुकाबला इस बार रहा। आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी रही। और देखिए, गुजरात के लिए आज फैसले का दिन है, तो आपको बताएंगे गुजरात के लिए आज बड़ा दिन। 182 विधानसभा सीटों पर विधानसभा के चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुए। 1 दिसंबर को पहला फेज रहा और 5 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। तो देखिए, अब गुजरात की बात करें तो आपको नतीजे दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से 37 केंद्रों पर काउंटिंग हुई है और 1 और 5 दिसंबर को मतदान संपन्न हुआ। 182 सीटों पर मतदान हुआ है। आपको बता दें 64.33% वोटिंग हुई है। इसी के साथ 1621 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हुआ है। और देखिए, आपको हम बता दें कि इस वक्त जो महा कवरेज है, शून्य आप देख सकते हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी अन्य इस वक्त शून्य आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन 8 बजे से मतगणना की जब शुरुआत हो जाएगी, रुझान आने शुरू हो जाएंगे, ये आंकड़ा बढ़ने लगेगा और दोपहर होते होते ये साफ हो जाएगा कि गुजरात में, उधर हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन अगला मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अभी आपको ये शून्य नजर आ रही है, लेकिन भारत 24 की
महा कवरेज और बड़ी टीम ग्राउंड पर मौजूद है, जो 8 बजे से लगातार जब रुझान सामने आने लगेंगे पल पल की अपडेट आपको देंगे। एक एक सीट पे क्या रुझान है, कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है। अभी आप देख सकते हैं सभी आपको शून्य नजर आ रही हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला गुजरात में इस बार रहा। आम आदमी पार्टी ने भी कड़ी टक्कर दी है। और कांग्रेस की बात की जाए, 2017 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जहां महामुकाबला होता था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में रही। और देखिए अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। आप देख सकते हैं इस वक्त बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी अन्य शून्य पर अभी बनी हुई है। लेकिन भारत 24 8 बजे से ही जैसे रुझान सामने आने शुरू हो जाएंगे, ये आंकड़े बढ़ते जाएंगे। कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, पल पल की अपडेट हम आपको देंगे। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर तैनात है, एक एक सीट की आपको पूरी जानकारी देंगे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां पर मुकाबला रहा। हालांकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी नजर आई, लेकिन मुख्य मुकाबला जो था वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच रहा। तो गुजरात के सभी 182 सीटों के लिए, वहीं हिमाचल के सभी 68 सीटों पर गिनती शुरू होगी 8 बजे से। और भारत 24 पल पल की अपडेट आपको देगा। लगातार बता रहे हैं, जो अभी टैली हमने आपको दिखाई वो शून्य बनी हुई है, लेकिन 8 बजे से जैसे ही रुझान आने शुरू हो जाएंगे, आंकड़े सामने आएंगे, साथ धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लग जाएगी कि गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में कौन अगला मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। और देखिए तमाम जानकारी 8 बजने का इंतजार, और फिर जब काउंटिंग शुरू होगी तो आपको पल पल की अपडेट बताएंगे। अब देखिए जरा हिमाचल में अभी क्या हो रहा है, 8 बजे से क्या होगा, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। कि टैली आप देखिए, अभी आप आंकड़ों पर अगर आप गौर करें तो आप देखिए बीजेपी 0, कांग्रेस 0, आप 0, अन्य 0, यानी कि अभी आंकड़े जो हैं वो 0 है। लेकिन जैसे ही 8 बजेंगे, काउंटिंग शुरू होगी, रुझान आना शुरू होंगे, उसके बाद ये आंकड़े बढ़ेंगे। यानी कि हर एक सीट के नतीजे और वहां की विश्लेषण के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, बताएंगे कि आखिर कौन सी सीट से कौन आगे चल रहा है, वजह क्या है, इस पर भी चर्चा होगी। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि गुजरात के साथ साथ हिमाचल की 68 सीटों पर जब मतगणना शुरू होगी तो वहां से भी, ग्राउंड जीरो से भी तमाम अपडेट्स आपको देंगे। लेकिन इन आंकड़ों पर भी आप गौर कीजिए, देखिए ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि आखिर वहां पर 68 सीटों पर कौन आगे चल रहा है, किस सीट से कौन पीछे चल रहा है। क्या तमाम जो लोग लगातार वहां पर किस्मत आजमा रहे थे, क्या वो सफल हो पाए या फिर कोई फेल हो गया। अब इसके बाद देखिए गुजरात के आंकड़ों के बारे में भी हम बात करेंगे, आपको बताएंगे गुजरात में 8 बजे से जब मतगणना शुरू होगी, जब काउंटिंग शुरू होगी, जब रुझान आने शुरू होंगे तो आखिर वहां पर कौन जीत रहा है। ये देखिए आप, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अदर्स यानी कि अन्य। अभी आंकड़े आपको शून्य दिखाई देंगे क्योंकि अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है। जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी, जैसे ही रुझान सामने आएंगे, उसके बाद ये जो शून्य के आंकड़े आप देख रहे हैं ये बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि जो दावे, जो वादे, जो लगातार ग्राउंड जीरो पर तमाम स्टार प्रचारक पहुंचे हुए थे, क्या उनका असर बीजेपी को मिला या फिर आम आदमी पार्टी जो दिल्ली मॉडल को लेकर गुजरात पहुंची हुई है, क्या उस दिल्ली मॉडल को गुजरात वासियों ने मौका दिया है। या फिर बात करेंगे कांग्रेस की कि क्या कांग्रेस जो लगातार कई सालों से चुनाव में दमखम दिखाती है लेकिन सत्ता से बाहर है, क्या उसको भी जनता मौका देगी। तो ये आंकड़े एक एक करके बढ़ेंगे, 8 बजे के बाद काउंटिंग शुरू होगी और काउंटिंग के बाद जो आंकड़े बढ़ेंगे एक एक करके हर घंटे, हर मिनट वो आप तक हम पहुंचाएंगे। तो गुजरात, हिमाचल, इसके अलावा और भी तमाम जगहों पर जहां पर उपचुनाव हुए हैं वहां के भी रिजल्ट आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये गुजरात के आंकड़े हैं। गुजरात के आंकड़े 2017 में चुनाव हुए, बीजेपी ने कितना वहां पर अपना कब्जा जमाया, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, इसके अलावा उस वक्त का मुकाबला बिल्कुल अलग था। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है, त्रिकोणीय मुकाबले में कौन जीतेगा, कौन बाजी मारेगा, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी पहुंचाएंगे। हिमाचल के साथ साथ गुजरात इलेक्शन को लेकर हर एक अपडेट आपको सिर्फ आपके अपने चैनल भारत 24 पर हम आपको दिखाएंगे। गुजरात का गदर कौन होगा सिकंदर, काउंटिंग का इंतजार, किसकी हार किसकी बहार। पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से गुजरात में जारी उठापटक के बाद अब वो वक्त आ गया है जिसका सभी पार्टियां इंतजार कर रही थी।
इसमें पता चलेगा कि इस बार जनता किसे सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाती है। काउंटिंग के लिए गुजरात में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो मतदान हुआ है 1 और 5 तारीख को, इसके नतीजे सुबह से आना शुरू हो जाएंगे। पूरे 33 जिले हैं गुजरात में, वहाँ पर 37 सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर गिनती की जाएगी मतों की। और ये ऐसे सेंटर है जो हर जिला मथक पर बनाए गए हैं। अहमदाबाद में 21 बैठक है, यहाँ पर 3 जगहों पर गिनती होनी है। पूरा इंतज़ाम किया गया है। जैसे आप देख रहे हो LED स्क्रीन लगाई गई है ताकि यहाँ जो कार्यकर्ता है कोई भी पार्टी का हो वो देख सके कि नतीजे किस तरह से आ रहे हैं। गुजरात चुनाव का ऐलान 3 नवंबर को हुआ था और उसके बाद से सभी पार्टियां पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुट गई थी। गुजरात में 2 चरण में वोटिंग हुई। पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को हुई, दूसरे फेज की वोटिंग 5 दिसंबर को हुई। गुजरात में मतगणना को लेकर काफी चाक चौबंद तैयारी की गई है। इसे लेकर प्रशासन फुल एक्शन में है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और इसके कुछ घंटे बाद पता चल जाएगा कि गुजरात में किसकी सरकार बनेगी। 37 केंद्रों पर 182 सीटों के लिए काउंटिंग। मतगणना केंद्रों पर कुल 182 पर्यवेक्षक रहेंगे। केंद्र के प्रत्येक टेबल पर माइक्रो पर्यवेक्षक रहेंगे। मतगणना की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। गुजरात बीजेपी का अभेद्य किला है। यहाँ पर पिछले 27 साल से बीजेपी जीत दर्ज करती आ रही है और पार्टी ने एक बार फिर से जीत का सत्ता लगाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। वहीं कांग्रेस भी चुनावी मैदान में जुटी रही। आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी मैदान में अपनी दावेदारी पेश की। इस बार वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनाव यानी 2017 के मुकाबले कम रहा। गुजरात में सरकार बनाने का दावा कर रही तीनों ही पार्टियों का कहना है कि उनके वोटर्स तो घर से निकले, लेकिन बाकी दोनों पार्टियों के मतदाताओं के नहीं निकलने की वजह से वोटिंग परसेंटेज गिर गया है। और न केवल सरकार बन सकती है बल्कि बीजेपी रिकॉर्ड मत के साथ सरकार बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों ही जगह सभी तमाम पार्टियों की धड़कनें इस वक्त बढ़ने लगी है, क्योंकि जैसे ही 8 बजेंगे रुझान आपने सामने आनी शुरू हो जाएंगे और इसी के साथ तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगेगी। सीधा रुख करते हैं गुजरात का, क्योंकि देश भर की नजरें आज गुजरात में टिकी हुई हैं, जहां 27 साल से बीजेपी काबिज थी। वहां क्या होने जा रहा है, करिश्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। करिश्मा, आज तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। बिल्कुल ठीक कहा सोनिका आपने। और आज ये तय होगा कि क्या गुजरात में बीजेपी अपना रिकॉर्ड कायम कर पाएगी या फिर कांग्रेस, जो कि 27 सालों से वनवास यहां पे काट रही है, क्या कांग्रेस का यहां पे खाता खुलेगा। इन सब के बीच आपको बता दें, आम आदमी पार्टी भी पूरी कोशिश कर रही है। तीसरी शक्ति बनकर आम आदमी पार्टी ने ये चुनाव लड़ा। कोशिश यही थी आम आदमी पार्टी की कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर स्थापित हो, अगर वो यहाँ पे खाता खोलती है तो। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पे कई दावे किए हैं, लेकिन इन सब के बीच जो मुख्य टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही मानी गई है अब तक। लेकिन क्योंकि वोटिंग प्रतिशत पिछले बार से कम रहा, ऐसे में लगातार बीजेपी के लिए ये चिंता का सबब था। बीजेपी को लगातार, आपको बता दें कि आखिरी वक्त तक यहां पर वोटिंग प्रतिशत को लेकर काफी ज्यादा टेंशन थी। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने आगे रखकर चुनाव लड़ा है, तो एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए वो इस वक्त है। और इन सब के बीच आपको बता दें, एंटी इनकम्बेंसी ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा था जो कहीं ना कहीं बीजेपी को डेंट दे सकता था। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार प्रसार में जमकर उन्होंने हिस्सा लिया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए वो फायदेमंद साबित रहा है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस की तरफ से वो प्रचार का शोर दिखाई नहीं दिया, कोई बड़ा चेहरा मैदान में नहीं दिखाई दिया। आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो पूरा कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से ये रही कि मुकाबले को त्रिकोणीय किया जाए, कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाई जाए और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी को एक अहम टक्कर यहां पे दी जा सके। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश रही कि इस पूरे चुनाव में अपनी एक बार फिर से सत्ता में वापसी करना। बीजेपी ने पूरी जोर आजमाइश की। वैसे आज आपको बता दें कि आज काउंटिंग जब होगी तो 37 मतदान केंद्र जो बनाए गए हैं, मतगणना स्थल जहां पे ये पूरी काउंटिंग होगी, सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैं लगातार इससे जुड़ी अपडेट, क्योंकि गुजरात में इस वक्त मैं हूं, हर एक अपडेट आप तक साझा करूंगी। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक अहम टक्कर आज होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल सही कहा आपने करिश्मा। देखिए, तमाम तैयारियों के साथ तमाम दावे किए गए थे, वादे किए गए थे, और आज उन तमाम वादों और दावों को जनता कितना समझ पाई है, आज ये सबके सामने रखा जाएगा। क्योंकि आज 8 बजे से जब रुझान सामने आएंगे तो
धीरे धीरे यह पिक्चर क्लियर होगी कि आखिर जनता ने किसे पसंद किया है। एक बार सीधा हिमाचल का भी रुख करते हैं, जहां पर हमारी सहयोगी महिमा मौके पर मौजूद है। महिमा, हलचल थोड़ी देर में देखने को मिलेगी क्योंकि 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और तमाम वादे जो लगातार तमाम दावे अलग अलग पार्टियों की तरफ से किए गए थे, जनता कितना पसंद कर रही है, किसे पसंद कर रही है, यह साफ हो जाएगा। बिल्कुल सचिन, सोनिका गुड मॉर्निंग और भारत 24 के सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग। आज देखिए मैं इस वक्त रिज मैदान पर मौजूद हूं और ये वही रिज मैदान जहां पर 25 जनवरी 1971 को पहली बार हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी थी और उस वक्त इतनी फीट बर्फ पड़ी हुई थी, इंदिरा गांधी खुद इस रिज मैदान पर पहुंची थी और फिर शपथ दिलवाई थी यशवंत सिंह परमार को। बहरहाल इसी बीच आज की अगर बात की जाए तो पहाड़ में ताज रूपी टोपी किसके सिर सजेगी, यानी कि जीत का सेहरा किसके सिर पर सजने वाला है, आज पता चल जाएगा। भारत 24 की टीम अलग अलग जिलों में मौजूद है। मैं इस वक्त खुद रिज मैदान शिमला में हूं और 8 बजे से वोटिंग मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी, फिर पता चल जाएगा कि क्या होगा। यहाँ पर मीडिया सेंटर बनाया गया है और मीडिया सेंटर के साथ यहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन पे लगाई गई है और उस बड़ी स्क्रीन में सारे के सारे आंकड़े सामने आएंगे कि किस विधानसभा क्षेत्र से किसको बढ़त मिल रही है, ये हम बताने वाले हैं। लेकिन देखिए इसी के साथ साथ नेताओं के दिल की धड़कनें जो है वो आज काफी ज्यादा तेज है। रिवाज बदलेगा या फिर राज बदलेगा, ये भी आज पता चलने वाला है। बीजेपी की बात की जा रही है, मिशन रिपीट बीजेपी कह रही है और मिशन डिलीट की बात यहां पर करती जा रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन तीसरी एंट्री हो चुकी है आम आदमी पार्टी की और आम आदमी पार्टी का जिस तरह से दिल्ली में कल हुआ, आम आदमी पार्टी का यहां पर भी साफ तौर पर यह कहना है कि क्लीन स्वीप होगा, यानी कि ना भाजपा होगी ना कांग्रेस पार्टी। इस बार जो कब्जा होगा पहाड़ में वो आम आदमी पार्टी के नेताओं का होने वाला है। होता क्या ये जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन उसके लिए तमाम दर्शकों को बने रहना होगा भारत 24 के साथ। लेकिन इसी के साथ साथ सचिन देखिए कुछ विधानसभा क्षेत्र इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि वहां से कुछ नेता ऐसे जिनका 5वीं बार इस बार दाव लग चुका है, यानी कि ऊना के हरोली की अगर बात की जाए तो नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री इस बार 5वीं बार जीतते हैं या फिर नहीं, ये पता चलेगा। कुटलैहड़ की बात करें, वीरेंद्र कंवर मंत्री रह चुके हैं, 5वीं बार रन में है। उधर सीएम जयराम ठाकुर, क्या कुछ होता है देखिए वो देखने वाली बात होगी। भारत 24 के तमाम दर्शक हमारे साथ बने रहे। बिल्कुल तो महिमा, पल आज पल की हिमाचल जानकारी प्रदेश में क्या तस्वीर देखने के लिए मिलेगी, ये धीरे धीरे आज साफ हो जाएगा और यह तय हो जाएगा कि वहां का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में देखिए एक एक सीट की पूरी आपको जानकारी देंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। रिवाज कायम रहेगा या फिर राज कायम रहेगा, क्या है सियासी गणित हिमाचल प्रदेश का, पूरा हिसाब किताब जानिए पहले। हिमाचल में किसके सिर सजेगा ताज, रिवाज बदलेगा या कायम रहेगी परंपरा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनावी नतीजे अब से थोड़ी देर बाद यानी ठीक 8 बजे से आने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों की धड़कनें बढ़ गई हैं। कड़े मुकाबले के बीच तय होगा कि राज्य में 5 साल के शासन के बाद बीजेपी सरकार बदलने की रिवाज को बदलेगी या फिर कांग्रेस राज बदलकर सत्ता में लौटेगी। आज मतगणना में चुनाव लड़ने वाले 412 प्रत्याशियों के भविष्य पर निर्णय होगा। काउंटिंग के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हिमाचल प्रदेश में मतगणना को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की अगर बात कर लें तो 3 टायर जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो मतदान जो केंद्र थे और अब जो मतगणना केंद्र बनाए गए हैं वहां पर 3 टायर जो है वो सिक्योरिटी रहेगी, जिसमें आईटीबीपी के जवान के अलावा प्रदेश का जो पुलिस बल है और जिला का जो पुलिस बल है उनकी जो है वो नजर रहेगी। इस वक्त हम आपको एक काउंटिंग सेंटर जो पोर्टमोर है वहां की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। ये देखिए तमाम जो इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर किए गए हैं, तमाम जो पुलिस के जवान है चाहे आईटीबीपी के जवान है वो स्ट्रांग रूम के बाहर खड़े हैं। पूरा पहरा जो है वो जवानों का रहेगा, सीसीटीवी कैमरे पर जो है नजर रहेगी। इसके अलावा 100 मीटर के दायरे पर किसी भी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं होगी। अगर आपका चुनाव आयोग की तरफ से अधिकृत कार्ड बनाया गया है तभी आप जो है काउंटिंग सेंटर के अंदर प्रवेश आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। तो तमाम इंतजाम जो किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका ना हो और चुनाव जो है संपन्न जो है वो शांतिप्रिय ढंग से करवाए जाए, इसको लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। पहाड़ी राज्य में मतगणना को लेकर चाक चौबंद तैयारी की गई है। इसको लेकर प्रशासन फुल एक्शन में है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और इसके कुछ ही देर बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। काउंटिंग के लिए सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सुरक्षा कर्मियों समेत 10,000 कर्मचारी तैनात रहेंगे। 100 मीटर के दायरे में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
एक बार काउंटिंग हॉल में प्रवेश करने के बाद मतगणना कर्मचारियों, राजनीतिक पार्टियों के एजेंटों की काउंटिंग हॉल से बाहर आने जाने की पूरी तरह से मनाही रहेगी। बहुत जरूरी हुआ तो ही व्यक्ति को बाहर जाने दिया जाएगा। उनकी जरूरतों का सारा इंतजाम काउंटिंग हॉल में किया गया है। 14वीं विधानसभा के लिए 12 नवंबर को वोटिंग हुई थी। चुनाव में 412 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 388 पुरुष और 24 महिला प्रत्याशी हैं। पिछले 37 साल से हिमाचल प्रदेश में 5 साल में सरकार बदल जाती है। ऐसे में ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के लिए अहम है, क्योंकि बीजेपी फिर से कमबैक करने की बात कह रही है, तो कांग्रेस राज बदलने के दम पर चुनाव में ताल ठोक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, हिमाचल की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। गुजरात में किस तरीके से हलचल है, वहां की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली की भी तस्वीरें आप तक पहुंचाना हमारे लिए बहुत अहम है। हमारे सहयोगी आनंद दिल्ली से बीजेपी दफ्तर से लगातार बने हुए हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। जरा वहां चलते हैं, वहां का हाल जानते हैं। आनंद, देखिए, गुजरात में सियासी हलचल आज देखने को मिलेगी। गुजरात के साथ हिमाचल में भी देखने को मिलेगी, लेकिन खास तौर पर उसका असर दिल्ली में भी रहने वाला है। दिल्ली में क्या माहौल है, जहां दफ्तर पर मौके पर मौजूद है, वहां पर क्या देखने को मिल रहा है? क्या कोई बड़ा चेहरा मौके पर पहुंचा है क्या? जी सचिन, मैं आपको बता दूं, अगर बात करें बीजेपी की, बीजेपी गुजरात और हिमाचल दोनों ही स्टेट इसके लिए बेहद ही अहम है। गुजरात की अगर बात करें तो पहले वो गांधी के रूप में जाना जाता था, गांधी का प्रदेश के रूप में जाना जाता था, लेकिन 2014 के बाद अब उसे नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह के प्रदेश के रूप में जाना जाता है। जिसके बाद आप समझ सकते हैं वहाँ से खुद देश के प्रधानमंत्री आते हैं, कि उसके साथ साथ होम मिनिस्टर गुजरात से आते हैं। और अगर बात करें हिमाचल की, हिमाचल भी बीजेपी के लिए बेहद ही अहम है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा खुद बिलासपुर हिमाचल से आते हैं। तो आप समझ सकते हैं दोनों प्रदेश बीजेपी के लिए कितने महत्वपूर्ण रखते हैं। अगर बात करें बीजेपी की, तो हमारे महा एग्जिट पोल में तमाम आंकड़ों ने आपको दिखाया था कि इन दोनों प्रदेशों में हो सकता है बीजेपी रिपीट करे। और अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात में हो सकता है वो पिछले मार्जिन से ज़्यादा वोट ले और ज़्यादा सीटें लेके एक बार रिकॉर्ड भी बना सकती है। तमाम आंकड़े हमारे महापोस्ट ने भी साफ आपको दिखाया था, जिसमें दर्शाया गया था कि बीजेपी रिपीट करें। और अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात में अहमद पटेल के जाने के बाद बीजेपी को रोकना इस बेहद ही असंभव था कांग्रेस के लिए। और लगातार कांग्रेस की पॉलिसीज और प्लानिंग जो कि गुजरात में पूरी तरह से फेल दिखी, और हो सकता है इस बार बीजेपी रिकॉर्ड स्तरों से गुजरात में जीते। और अगर बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल में भी बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट एक ये रहा कि राजा वीरभद्र सिंह के निधन के बाद हिमाचल में भी कांग्रेस कमजोर हुई है, जिसका परिणाम हो सकता है इस चुनाव में कांग्रेस को झेलना पड़े। और लगातार जो हम दर्शकों को बता रहे थे कि रिवाज बदलेगा या सत्ता बदलेगी, तो लेकिन हो सकता है इस वक्त रिपीट करे बीजेपी। और दिल्ली से लेकर गुजरात तक हलचल इस वक्त बढ़ चुकी है और भारत 24 भी एक सीट की पूरी अपडेट दे रहा है। सीधा रुख करते हैं गुजरात का। मनीष देसाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, गुजरात में क्या होने जा रहा है, ये आज हालांकि साफ हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी जो खुद जनता के बीच लगातार पहुंच रहे थे, रोड शो किए जा रहे थे बड़े बड़े, लेकिन क्या होने जा रहा है, कैसी हलचल इस वक्त गुजरात में आप देख रही हैं? बिल्कुल, देखिए 33 जिले हैं यहाँ पर और 37 जगहों पर ये मत की गणना है वो शुरू हो जाएगी। 8 बजे एग्जैक्ट ये टाइम बताया गया है। शुरू में जो है वो जो पोस्टल बैलेट वगैरह आए हैं उसकी गिनती की जाएगी। 8:30 बजे के बाद ईवीएम खुलेंगे और उसके बाद काउंटिंग शुरू होगी जो रियल वोटिंग हुई है उसकी। तो एक तरह से कहे कि पूरा यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किया गया है। गुजरात में 37 जगह पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं 33 जिलों में। और अहमदाबाद में जहाँ पर हम हैं एलडी इंजीनियरिंग, यहाँ पर अहमदाबाद में 3 सेंटर बनाए गए हैं। 21 सीटें हैं अहमदाबाद की, उसकी गणना के लिए यहाँ पर 8 सीटों का जो है मतगणतरी का कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा। और यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि पुख्ता इंतजाम किए गए, बैरिकेड्स लगाए गए जगह जगह, ताकि कोई इस तरह की घटना ना हो। क्योंकि गुजरात के चुनाव में जिस शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है उसी शांतिपूर्ण तरीके से मत की गिनती जो है वो पूर्ण हो जाए और जो नतीजे आने हैं वो सामने आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल मनीष, आप लगातार बने रहिए। एक बार करिश्मा का भी रुख कर लेते हैं। करिश्मा, इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प भी रहा, क्योंकि अगर हम दूसरे राज्यों के चुनावों की तुलना करें
तो इस बार बीजेपी में तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने जान फूंक दी कि गुजरात में उनका वर्चस्व कायम रहे। खास तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने 31 रैली की, 3 बड़े रोड शो किए। उम्मीद है कि रिकॉर्ड एक बार फिर से बीजेपी बना पाएगी, कायम कर पाएगी। देखिए सचिन, 2-3 चीजें समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, क्योंकि गुजरात का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं दिग्गजों की प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। और यही एक वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, सीएम भूपेंद्र पटेल और कई ऐसे दिग्गज नेता थे, योगी आदित्यनाथ की अगर मैं बात करूं जो कि बीजेपी के फायरब्रांड नेता माने जाते हैं, वो तक प्रचार करने में जुटे। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं एक साख का सवाल बना ही हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि राज्य में एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा हावी थी और बीजेपी को यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी को ये डेंट दे दे, और यही वजह थी कि बीजेपी ने तमाम जो स्टार प्रचारक हैं उनको मैदान में उतारा था, ताकि कहीं ना कहीं इस फैक्टर को न्यूट्रलाइज किया जा सके। तीसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि आम आदमी पार्टी और इसके साथ ही AIMIM जो कि वोट काटू पार्टी मानी जा रही थी, हो सकता है इस पूरे मुकाबले को कहीं ना कहीं किसी वोट बैंक में सेंध लगाकर बीजेपी को नुकसान पहुंचाया जाए। यही एक वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। उनको फ्रंट फुट पर रखकर बीजेपी ने यह पूरा चुनाव खेला है। ये बिल्कुल इससे नजरअंदाज नहीं कर सकते। और क्योंकि उत्तर गुजरात जो कि माना जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह क्षेत्र है, ऐसे में वहां बीजेपी ने पूरी कोशिश की अपनी पकड़ को मजबूत बनाना। तो इन सब के बीच देखिए जो एग्जिट पोल भी आए वो बीजेपी के फेवर में आए हैं, लेकिन ये देखना होगा सचिन कि एग्जिट पोल क्या एग्जिट पोल्स आज साबित होंगे, ये भी देखना होगा। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा चेहरा मैदान में नहीं उतरा। हालांकि राहुल गांधी ब्रेक लेकर भारत जोड़ो यात्रा से यहां पहुंचे थे, लेकिन उसका असर जमीनी तौर पर कहीं नहीं दिखाई दिया। और बीजेपी ने जो इमोशनल कनेक्ट करके खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावनात्मक अपील करके लोगों को जोड़ा है। क्या कांग्रेस गुजरात में अपने 27 साल के वनवास को खत्म कर पाएगी? सीधा रुख करते हैं यहां से हिमाचल प्रदेश का, क्योंकि नजरें सभी की देश भर की आज टिक चुकी है। देश की राजनीति में क्या कुछ रहेगा, आज राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ने लगी है। महिमा, आपने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को कवर किया, वोटर साइलेंट रहे वहां के, लेकिन कांग्रेस यह दावा कर रही है कि रिवाज खुद को दोहराएगा। दूसरी तरफ बीजेपी का दावा कि राज कायम रहेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए ये हिमाचल की जनता है, मैदानों से अलग होती है पहाड़ों की परिस्थितियां काफी ज्यादा। और ऐसे में अगर इस बार की बात की जाए तो देखिए बीजेपी की तरफ से जैसा कि कहा गया कि इस बार रिवाज बदला जाएगा, लेकिन बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर यह भी कहा गया, जैसा कि आनंद हमारे संवाददाता भी लगातार बता रहे थे, कि वीरभद्र सिंह इस बार चुनावी रण में नहीं है। वीरभद्र सिंह वो नेता थे जो जब चुनाव नजदीक आते थे तो अपने विधानसभा क्षेत्र जहां से वो लड़ रहे होते थे हमेशा कम वहां पर जाते थे और बाकी विधानसभा क्षेत्रों में वो ज्यादा जाते थे और ज्यादातर लोग भी उनको वहां पर सपोर्ट करते थे। इस बार वो नहीं है तो कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें हालांकि बढ़ चुकी है। लेकिन बात अगर बीजेपी की जाए तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत सारी जगहों पर ये भी है और बागियों ने ज्यादा मुश्किलें बीजेपी की बढ़ा रखी। होता क्या है आने वाला समय बताएगा, कुछ घंटों का इंतजार करना होगा। लेकिन अगर बात की जाए एग्जिट पोल की, तो जिस तरह से करिश्मा ने भी बताया कि एग्जिट पोल सटीक साबित होते हैं या फिर नहीं, उसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि पहाड़ों में कुछ भी हो सकता है, पहाड़ों में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने है। हालांकि यहाँ पर ग्राउंड पे जब मैं गई थी तो फिर आम आदमी पार्टी, जिस तरह से दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया था, ताबड़तोड़ एंट्री की थी आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने, लेकिन धीरे धीरे उनका ध्यान गुजरात की तरफ शिफ्ट हो गया। तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर थोड़ी सी कमजोर है। कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी, यानी कि मिशन रिपीट वर्सेस मिशन डिलीट। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने महिमा, कि रिवाज कायम रहेगा या फिर इतिहास बनेगा, अब देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन गौर करने वाली बात यहां पर यह भी है कि उत्तराखंड में भी यही फॉर्मेट था, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, लेकिन वहां पर बीजेपी ने वो इतिहास रचा और वहां पर भी बीजेपी ने सत्ता पर काबिज हुई। हालांकि दिलचस्प यह है कि हिमाचल की चुनावी जो रणनीतियां रही हैं वो बिल्कुल अलग है, वहां की जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग रही हैं। हालांकि 8 बजे का इंतजार तो करना ही होगा, उसके बाद ही धीरे धीरे तस्वीर जो है वो साफ होगी। सीधा एक बार करते हैं आनंद का। आनंद, देखिए दिल्ली वो केंद्र है जहां पर बैठकर तमाम चुनावी रणनीतिकार बैठकर ये रणनीति बनाते हैं कि आखिर किस तरीके से अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ना है। सियासी हलचल दिल्ली में भी बहुत ज्यादा थोड़ी देर के बाद देखने को मिलेगी। लेकिन एग्जिट पोल की अगर हम बात करें, चाहे हिमाचल की बात करें चाहे गुजरात की बात कर ले, बीजेपी एग्जिट पोल में यह साफ तौर पर दर्शा रही है कि सरकार उनकी बनने वाली है।
जी, आपने बिल्कुल सही कहा सचिन। मैं आपको बता दूं, अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली देश की राजधानी के साथ साथ वो पावर सेंटर है जो पूरे देश को चलाता है। अगर हम बात करें गुजरात की और हिमाचल की, तो तमाम बड़े नेताओं की रणनीति दिल्ली के हेडक्वार्टर से बनती है, जहां इस वक्त हम खड़े हैं। तमाम बड़े नेता यहां बैठते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तभी पावर सारे सेंटर इधर ही हैं। और रणनीति जो इस भी प्रदेश में कैसे अमल करना है, क्या करना है, तमाम रणनीति इस बीजेपी ऑफिस के अंदर बनती है। कोई भी मुख्यमंत्री हो, वो आता है उस रणनीति को आखिरी जामना या कहीं सिग्नेचर के लिए इधर ही आता है। उसके साथ साथ दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर की अहमियत इतनी है कि इसके बिना कोई भी रणनीति नहीं बनती। और उस रणनीति को अमल करने के लिए तमाम देश के, अगर बात करें गुजरात के, देश के प्रधानमंत्री ने 3 रोड शो किए, जिसमें से 50-50 किलोमीटर लगभग रोड शो थे। आपको बता दूं, पहले जहां बीजेपी इस रणनीति बना रही थी, उस दौरान एक इंटरनल रिपोर्ट आई थी जिसमें साफ कहा गया था कि स्वराष्ट्र में बीजेपी कमजोर हो रही है, जिसके चलते मनसुख मंडाविया, जो देश के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, उनको उतारा गया। लगातार वो 1.5 महीने तक गुजरात के स्वराष्ट्र में रहे, लोगों से मिले, बात की, और लगातार उसके बाद कच्छ से लेकर तमाम जगह उन्होंने भी जनसभाएं की। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर से तमाम बड़े नेता गुजरात में अपनी सरकार को रिपीट करने के लिए उतर गए थे और लगातार जनसभा से लेकर लोगों के बीच प्रचार कर रहे थे, जिसका नतीजा हमारे महा एग्जिट पोल में भी देखा आपने। और हो सकता है कि वही महा एग्जिट पोल, जैसे कि हमने एमसीडी में भी दिखाया था, सटीक गया था, और उसके साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि वो भी सटीक जाएगा। और अगर बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल का पूरा चुनाव जेपी नड्डा ने अपने अध्यक्षता में लीड किया है। मैं खुद बिलासपुर गया था, मैंने चुनाव की कैंपेनिंग करी है, प्रचार देखा है। तो आप समझ सकते हैं, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही प्रचार में आ जाएं, तो उसके साथ साथ तमाम नेता भी उस वक्त जो चुनाव प्रचार में रहते थे। और जैसे कि हमारी महिमा ने बताया, कई विरोध का सामना बीजेपी ने करना पड़ा। तो हो सकता है कुछ वोट कटें, लेकिन हो सकता है, जहां की हमारे महा एग्जिट पोल ने भी दिखाया है कि बीजेपी उस स्टेट में रिपीट कर रही है। तो जैसे कि होगा 5 बजे के बाद परिणाम, पहले रुझान से आखिरी परिणाम तक भारत 24 आपके साथ बना रहेगा और हर खबर हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। जी बिल्कुल आनंद, भारत 24 हर खबर सबसे पहले आपको दिखा रहा है। जो टेली इस वक्त आप 0-0 देख रहे हैं, 8 बजते ही जैसे ही रुझान सामने आएंगे, सबसे पहले भारत 24 पर आप देखेंगे रुझान के बढ़ने लगेंगे और सबसे सटीक नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है